आज प्याज के बारे में मैं कुछ अच्छी खबरें आपको सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए। जो किसान इस चैनल पे नए हैं, एग्रोशुअर हिंदी हमने हाल ही में पिछले हफ्ते शुरू किया था आपके आग्रह से। तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। आपके कमेंट का और आपकी सूचनाओं का तो हम हमेशा स्वागत करते हैं, उन्हें जवाब दे देते हैं। तो मेरे पास जो खुशखबरी है वो है नेफेड की खरीद की, नेफेड एनसीसीएफ की खरीद की। दूसरी अच्छी बात है जो है बांग्लादेश के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और तीसरी बात, पिछले महीने की तुलना में इस महीने में यानी जून के महीने में प्याज के दामों में कितनी बढ़ोतरी हो गई है। तो पूरे आंकड़े मेरे पास है, वो काफ़ी अच्छे हैं। विशेष रूप में मध्य प्रदेश के हमारे जो किसान भाई हैं या गुजरात के हैं उनके लिए। तो आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये प्याज की जो दाम है कि ये डिस्क्लेमर है ये और उनका अंदाजा। तो वैसा कोई भी भविष्य या अंदाजा नहीं लगा सकता, हम भी अंदाजा नहीं बताते या कोई भविष्य प्याज का नहीं बताते। प्याज के दाम या कोई भी कमोडिटी के दाम जो है, आपके कितना रकबा हुआ है, आपकी डिमांड सप्लाई का क्या गणित है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज क्या है, और सबसे ज्यादा अहम बात जो है कि मौसम कैसा है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो कभी भी इसमें बदलाव आ सकते हैं। ये ध्यान में रख के किसान भाई जो है अपना अपना निर्णय, प्याज रखना है, बेचना है या और कुछ करना है, अपनी स्थानीय जो बाजार जो है उनके अनुसार आप अपना निर्णय करें। एग्रोशुआर आपको सिर्फ जानकारी देता है। तो चलिए ज्यादा समय ना बिताते पहले अच्छी खबर सुनाते हैं। कल से नेफेड ने एक नोटिस निकाला है, स्थानीय पेपर में वो छप भी गई है। तो उनके अनुसार नेफेड की खरीद अब शुरू हो गई है। बहुत महीनों से चल रहा था, मार्च से मई, अप्रैल से मई से, जून में भी नहीं हुई। तो कल से वो नोटिस निकाला, नोटिफिकेशन निकाला और आज से वो खरीद शुरू हो गई है। कल से ही शुरू हो गई है। आज से किसान हो सकता है कि अपना प्याज उन सेंटरों पे जाएंगे। महाराष्ट्र में विशेष रूप में नासिक, मालेगांव या पुणे में ये पूरा जो है वहाँ जो खरीद होगी प्याज की, लगभग 1,30,000 नाफेड खरीदी करेगा, नेफेड खरीदी करेगा। और 1,30,000 मेट्रिक टन जो खरीद होगी वो एनसीसीएफ के द्वारा होगी। यानी लगभग इस पूरे महीने में जुलाई और अगस्त में 2,00,000 2.5 लाख मेट्रिक टन की खरीदी होगी। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान से हर एक राज्य के लिए 5-5 हजार टन का, मेट्रिक टन का कोटा दिया हुआ है। वो भी खरीद जल्दी शुरू होने वाली है। आपको क्या करना है कि नेफेड या एनसीसीएफ के वेबसाइट पे ओनियन ऐसा लिखा है, वहां जाके आप अपना चयन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे किसान का प्याज की खरीद के लिए, तो आपको क्या आएगा, वहां आपके ठिकान के अनुसार, आपके जो स्थान है उसके अनुसार आपको नेफेड या एनसीसीएफ का नजदीकी सेंटर कौन सा है वो भी पता चलेगा, या आपको वो लॉगिन पे नोटिफिकेशन आएगा। तो ये भाई ये अच्छी बात है। इसमें किसानों के दामों में काफी अच्छा बदलाव रहेगा। अभी जो दाम नेफेड ने जो दिए हैं इस शनिवार को यानी 28 जून को, वो है 1,665 रुपए, लगभग 1,670 रुपए। तो ये जो दाम है नेफेड के और एनसीसीएफ के हर दिन बदलते रहेंगे। वो किस हिसाब से, वो आपकी जो मंडियां है उनकी जो आवक है या उनकी जो मॉडल प्राइस है उस हिसाब से, औसत प्राइस के हिसाब से वो बदलते रहेंगे। तो आज 1,200 है तो कल 2,000 2,500 भी हो सकता है। तो इसमें जो कुछ रूमर्स है, कुछ गलतफहमी जो कुछ मीडिया फैला रहे कि भाई ये 1,400 का भाव है, तो उसके ऊपर मत जाइएगा। हर रोज का जो नेफेड का और एनसीसीएफ का भाव है वो देखिए और उसके हिसाब से आपको चलना है। तो वो काफी, नहीं तो आपको निराशा होगी। यहाँ देखेंगे तो आपको अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी। ठीक है। दूसरी बात जो है बीच में बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में इस साल रकबा काफी बड़ा है, तो 30% रकबा उनका बड़ा है। अभी भी उनके पास स्टॉक में प्याज है। तो बांग्लादेश में अभी दो घटनाएं हुई है। हाल ही में
बांग्लादेश का जो जूट रूट है, जो जमीनी मार्ग है, जूट की हम आयात करते हैं, वो हमने रुकवा दी है। अब जमीन से वो आयात नहीं होगी, वो नावा शेवा जो पोर्ट है मुंबई के पास, वहां तक वो जूट लाना पड़ेगा और वहां से फिर वो इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा। इसका ये असर होगा कि बांग्लादेश में प्याज का तो कोई असर, प्याज पे सीधा असर होने वाला नहीं, पर दोनों बीच में जो टकराव है, जो ट्रेस है, वो हो सकता है थोड़ा बढ़ेगा। और जो अभी बॉर्डर खुलने वाली है, बॉर्डर खुली गई, ऐसी जो कुछ बातें लोग कर रहे थे, उसकी अब कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि उसे थोड़ी देर लगे। मैंने महाराष्ट्र की या सबसे बड़ी जो एक्सपोर्टर की संगठन है, जिसे करते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, उनके कुछ सदस्यों से बात की है, तो उन्होंने एक पुख्ता जानकारी दी है कि भाई अभी इस हफ्ते में, तो यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में कोई भी चांसेस नहीं है कि बांग्लादेश की निर्यात शुरू हो जाए। हो सकता है 10 जुलाई, 15 जुलाई या कुछ आगे भी हो सकता है। तो ये अभी हमें रुकना पड़ेगा एक हफ्ता 2 हफ्ते के लिए। जैसी जैसी जानकारी आएगी वैसे मैं आपको देता जाऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहेंगे आप, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही रहेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कोई जानकारी बता रहा हूं। अब गुजरात के किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है। गुजरात के किसानों में इस साल जो रकबा है वो काफ़ी बड़ा है। तो कितना बढ़ गया? तो लगभग 93,500 हेक्टर पर प्याज का रकबा है इस साल। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि इतना उपज कितनी होगी, तो लगभग 25 लाख मीट्रिक टन या 250 लाख क्विंटल इतनी उपज होगी। तो वहां भी प्याज के किसानों के लिए बहुत अड़चने शुरू हो गई है, वहां के दाम गिर गए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी अभी कल फैसला लिया है कि पर क्विंटल 20,000 रुपए हम देंगे हर किसान को। तो एक किसान को लगभग 92,000 किसानों को ये मदद मिलेगी, ये सब्सिडी मिलेगी, या आप जो भी कह सकते हैं, अनुदान मिलेगा। पर क्विंटल 200, और ज्यादा से ज्यादा एक किसान को 50,000 तक ये सरकारी मदद मिलेगी प्याज के ऊपर। तो इसके क्या क्या कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो गुजरात के किसान भाई है वहां जाके वो देख लीजिएगा। अब तीसरी गुड न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं कि मई के हिसाब से जून के जो प्याज के भाव है, प्याज के दाम है, वो काफी उसमें सुधार है। वो कैसे बढ़े हैं? एमपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है। तो मेरे पास जो पूरे आंकड़े हैं मैं अभी बताऊंगा, फिर ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। तो देखेंगे कौन से राज्यों में कितने दाम बढ़े हैं। तो आंध्र प्रदेश में तो 18% की जो है वो गिरावट है, 712 अभी औसतन दाम थे जून के। बिहार में 1% की बढ़त है, 1717 है। छत्तीसगढ़ में 8% की गिरावट है, 1470 दाम है अभी। गोवा में 12% की गिरावट है, 1754 है। अभी गुजरात के लिए काफी अच्छी न्यूज है। गुजरात में लगभग 38% या 39% दाम बढ़े हैं। पिछले महीने यानी मई के महीने में 783 औसतन दाम थे, अब वो बढ़ के एवरेज दाम जो है, औसतन दाम जो है, वो 1084 हो गए, 1084 गुजरात में जून में। तो देखिए काफी बड़ा उसमें फायदा हुआ। हरियाणा के किसान भाई है, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। 16% के हिसाब से दाम बढ़े हैं, 16% से हिसाब दाम बढ़े हैं। 1020 दाम थे औसतन मई के महीने में, इस महीने में बढ़ गए 1186। कर्नाटका में 1% बढ़े हैं, अभी जो औसतन दाम है जून के वो है 1437। फिर केरला में 14% बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में लगभग 17% दाम बढ़ गए हैं मई के तुलना में। मई के महीने में औसतन दाम पूरे मध्य प्रदेश में एवरेज दाम थे 661 रुपए, 661।
और अब जो जून समाप्त हो गया है, जून के एंड तक ये पूरी जून में दाम हो गए मध्य प्रदेश के 774 या 775 रुपए, तो 774, इसमें 17% की बढ़त है। ये काफी अच्छी बात है। अब देखते हैं दिल्ली के दाम। दिल्ली के दामों में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हो गई, फिर भी बढ़ोतरी है लगभग आधे परसेंट की। वो माफ कीजिएगा, हाँ, ये नागालैंड के दामों में आधे परसेंट की बढ़त है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली के दामों में 22% की बढ़त है, काफी अच्छी बढ़त है। एमपी में, गुजरात में, दिल्ली में पिछले महीने 1070 थे लगभग, इस महीने 1309 हो गए हैं। आगे भी बढ़ने के चांस हो गए। कैसे बढ़ेंगे वो हम हर हफ्ते में जानेंगे। पंजाब के किसान भाई सुन ले कि उनके यहां भी पिछले महीने की तुलना में, मई की तुलना में लगभग 3.25% बढ़ोतरी है। 3.17% बढ़ोतरी है। पिछले महीने 1071 रुपए प्रति क्विंटल थे, इस महीने 1105 रुपए औसतन दाम प्रति क्विंटल है। तो काफी यहां बढ़ोतरी है। राजस्थान में लगभग 25% दाम बढ़ गए हैं, 822 से 1028 हो गए हैं। तेलंगाना में 16% दाम बढ़े हैं मई की तुलना में, 1129 से 1318 हो गए। उत्तर प्रदेश के मेरे भाई सुन ले, किसान भाई, कि उनके यहाँ कुछ खास बढ़त नहीं है, पर कुछ ज्यादा गिरावट भी नहीं है। सिर्फ 2 या 2.5% की गिरावट है, यानी दाम स्टेबल है। 1199 रुपए औसतम प्राइस थे, अभी है 1168 रुपए या 1170 रुपए। तो कुछ खास ये गिरावट नहीं है। पश्चिम बंगाल वाले मेरे किसान भाई सुन ले, इसमें 4% की बढ़ोतरी है मई के तुलना में। मई में औसतन दाम थे, एवरेज दाम थे 1723, 1723। अब वो बढ़ के 1792 हो गए, 1792 हो गए। पूरे भारत का चित्र देखेंगे तो 1669 थे, अभी 1802 हो गए। पूरे भारत का एवरेज प्राइस मई की तुलना में काफी बढ़ चुकी है। अब महाराष्ट्र का मेरा एक छूट गया है। महाराष्ट्र में भी 26% की बढ़त है। उसमें 1072 थे, अभी जून में 1359 थे, 59 है, 1359 या 60। तो ये सब पूरे जो दाम है मैंने आपके सामने रख दिए है। जो किसान इस चैनल पे नए हैं, फिर से एक मैं विनती करूंगा, आह्वान करूंगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और यहाँ जुड़े रहिए। जो किसान हिंदी में जानकारी लेनी चाहते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हो या आपके परिवार हो या मित्र हो, उन्हें ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इससे आगे एग्रोशिवार मराठी में कोई भी हम हिंदी की बात नहीं करेंगे, पर वहाँ एक लिंक दी हुई रखी है, दी है हमने इस चैनल की, तो वहाँ से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हिंदी में काफ़ी सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं अच्छी से और प्यारी सी हिंदी बोलूँ। तो कुछ मेरा कम ज़्यादा हो गया है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आगे मैं थोड़ा और सुधार लाऊंगा। आज तक इतना ही। जुड़े रहिएगा। नमस्ते।